प्रश्न 2, निम्नलिखित में प्रत्येक का मान घातांक के रूप में ज्ञात कीजिए। प्रश्न 2 का पहला, 8 का घात 3 भागा 4 का घात 2 और पूरा पे घात है -4 गुना 8 का घात 3। तो ये प्रश्न है। 8 का घात 3 भागा 4 का घात 2 और पूरा पे घात है -4 गुना 8 का घात 3। तो 8 को हम लिख सकते हैं 2 का घात 3। देखिए 8 को 2 का घन कहते हैं, यानी 2 का घन होता है 8। 2 गुना 2 गुना 2 क्या होता है? 8 होता है। तो 8 को हम लिख सकते हैं 2 का घन, और 8 का घात 3 है, यानी 2 का घन का घात 3 हो जाएगा, भागा 4 को हम लिख सकते हैं 2 का वर्ग। 4 को क्या लिख सकते हैं? 2 का वर्ग। 2 का वर्ग 4 होता है, तो 4 का वर्ग है, यानी 2 का वर्ग कर देंगे, और पूरा पे घात है -4 गुना, फिर यहाँ पे 8 का घन है, तो 8 को लिख सकते हैं 2 का घात 3, क्योंकि 2 का घन होता है 8। अब 8 का घन है तो 2 का घन हो जाएगा, क्योंकि 2 का घन 8 हुआ और 8 का घन है, तो पूरा पे घात 3 दे देंगे, यानी सबको 2 का घन यानी 2 के वर्ग के रूप में, इसको 2 के गुणनखंड में सबको बदल दिए हैं। तो 8 का घन था तो 2 का घन कर दिए, 4 का वर्ग था तो 2 का वर्ग कर दिए, और 8 का घन है तो 2 का घन। इस तरह से अब देखिए 2 पे घात 3 और पूरा पे घात 3 है, तो घात पे घात रहने पे घात गुना हो जाता है। ठीक है, 2 का घात 3 और पूरा पे घात है 3, तो घात पे घात है, यानी घात को गुना कर लेंगे, तो 2 का घात हो जाएगा 3 गुना 3 होता है 9, यानी 2 का घात 9 भागा, यहाँ पे भी 2 का घात 2 और पूरा पे घात 2 है, तो घात पे घात है, यानी घात गुना हो जाएगा, तो 2 गुना 2 4, यानी 2 का घात 4 हो जाएगा, और पूरा पे घात है -4 गुना, यहाँ पे है 2 का घन और फिर पूरा पे घात है 3, तो घात पे घात है तो यहाँ भी घात गुना हो जाएगा, तो 2 का घन यानी 2 का घात हो जाएगा 3 गुना 3 9। अब यहाँ पे देखिए 2 का घात 9 है भागा 2 का घात 4 है, तो भागा में यहाँ पे आधार क्या है? बराबर है। 2 यहाँ भी है 2 यहाँ भी है, घात अलग अलग है और दोनों भागा में है, तो भागा में हो और आधार बराबर हो तो घात को क्या करते हैं? घटा देते हैं। तो 9 में से 4 घटा देंगे तो 2 का घात 9 -4 हो जाएगा, क्योंकि भागा में है और आधार बराबर है। 2 यहाँ भी है 2 यहाँ भी है, घात अलग अलग है, तो 2 का घात 9 भागा 2 का घात 4 है, तो 9 में से 4 को घटा देंगे, और पूरा पे घात है -4 गुना 2 का घात 9। पूरा पे घात कितना है? -4। अब देखिए 2 का घात 9 में से 4 घटाएंगे तो 2 का घात 5 आ जाएगा। ठीक है, 2 का घात 5 और पूरा पे घात है -4 गुना 2 का घात 9, तो 9 में से 4 घटाने पे 5 आ गया। ठीक है, तो 2 का घात 5 और पूरा पे घात है -4। अब घात पे घात है तो घात को गुना कर लेंगे, तो 2 का घात 5 और -4 गुना हो जाएगा, तो 5 चौक 20, यानी -20 हो जाएगा। ठीक है, घात पे घात है तो घात को गुना कर लेंगे, तो 5 और -4 गुना होके -20 हो जाएगा, तो 2 का घात -20 गुना 2 का घात 9। अब यहाँ पे गुना है और आधार बराबर है, यहाँ भी 2 है यहाँ भी 2 है, घात अलग अलग है,
तो गुना में जब आधार बराबर हो तो घात को क्या करते हैं, जोड़ लेते हैं। तो हो जाएगा 2 का घात -20 + 9, -20 और 9 को जोड़ लेंगे क्योंकि गुना में है और आधार बराबर है। तो इसका उत्तर आ जाएगा 2 का घात -20 + 9 कितना हो जाएगा, 20 में से 9 घटाएंगे 11, ठीक है। 20 में से 9 घटाएंगे तो 11 आ जाएगा, और बड़ा संख्या माइनस में है इसीलिए -11। तो 2 का घात -11 इसका उत्तर होगा। तो इस तरह से इसको हल करेंगे। दूसरा, -3 का घात 4, ये -4, -3 का घात -4 गुना 1/9 का घात -3। तो -3 का घात -4 है गुना 1/9 का घात -3 है। तो -3 को हम लिख सकते हैं -1 गुना 3, और पूरा पे घात कितना है, -4 है, गुना, तो -3 को लिख सकते हैं -1 गुना 3, क्योंकि -1 और 3 को गुना करेंगे तो -3 आ जाएगा, ठीक है। तो -3 को इस तरह से लिख सकते हैं। तो -3 पे घात है -4, तो -3 को लिख दिए हैं -1 गुना 3, और फिर पूरा पे घात दे देंगे -4। अब यहाँ पे देखिए 1/9 का घात -3 है, तो घात में से जब माइनस हटाएंगे तो हो जाएगा 9 का घात 3, ठीक है। जब घात में से माइनस हटाएंगे तो 1/9 का व्युत्क्रम लिख लेंगे, यानी 9 हो जाएगा 1/9 का व्युत्क्रम, यानी 9 हर है तो 9 अंश बन जाएगा, यानी 9/1। तो बटा में 1 लिखें या ना लिखें कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है। तो 1/9 का घात -3 हो जाएगा 9 का घात 3, ठीक है। घात में से माइनस हट गया है। अब यहाँ पे अलग अलग कर लेते हैं। तो -1 का घात हो जाएगा -4 गुना 3 का घात -4, अलग अलग कर लिए दोनों को। -1 गुना 3 का घात -4 था, अब दोनों पे घात -4 दे दिए, तो -1 का घात -4 गुना 3 का घात -4 आ गया, गुना, अब 9 को लिख सकते हैं 3 का वर्ग। देखिए 3 का वर्ग 9 होता है, ठीक है। तो 9 को लिख सकते हैं 3 का वर्ग, तो 9 का घात 3 है तो 3 का वर्ग का घात 3 हो जाएगा। अब -1 का घात -4, तो यहाँ पे -1 का घात -4 हो जाएगा 1। क्यों हो जाएगा, क्योंकि -1 का व्युत्क्रम -1 ही होगा, ठीक है। -1 का व्युत्क्रम क्या होगा, -1 ही होगा। तो अगर घात में से माइनस भी हटाएंगे तो -1 का व्युत्क्रम 1 होगा, तो 1 का घात 4, -1 का घात 4 क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, क्योंकि 4 क्या है, सम संख्या है। तो माइनस को जब माइनस माइनस प्लस फिर माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, यानी -1 का घात -4 क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि -1 का व्युत्क्रम भी -1 होगा और -1 का घात 4 हो जाएगा 1। अब यहाँ पे 3 का घात -4 गुना, अब देखिए घात पे घात है तो घात को गुना कर लेंगे, तो 3 का घात हो जाएगा 3 दूना 6, बराबर हो जाएगा 3 का घात -4 + 6। अब यहाँ पे गुना में है और आधार बराबर है, 3 यहाँ भी है 3 यहाँ भी है, तो जब गुना में हो और आधार बराबर हो तो घात को जोड़ लेते हैं। तो 3 का घात -4 + 6, यानी 6 में से 4 को घटा देंगे क्योंकि 4 माइनस में है, तो 3 का घात 2 हो जाएगा इसका उत्तर।
6 में से 4 घटाएंगे तो 2 आएगा। तो इसका उत्तर आ गया 3 का घात 2।